नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ शाम हो चुकी थी और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था गणपति बप्पा के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है, तो मैंने सोचा आज उनके लिए चलो हलवा बनाते हैं। तो जितने दिन वो रहते हैं ना, उतने दिन हम लोग यहाँ पे मतलब रंग रंग के प्रकार के हर तरह के सोचते हैं कि 11 दिन 10 दिन जो भी वो है, उतने दिन हम उनको नया नया भोग लगा सके अच्छे से बना करके। तो बस मैंने सोचा आज चलो हलवा बनाते हैं, फिर कल मोदक बनाएंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और, बस ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ मैंने रख दिया था हलवा बनाने के लिए। और मेरा देखिए हलवा रवा अच्छे से भूज गया था, घी में भूजा था मैंने। और अच्छे से रवा भूजने के बाद ना मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और रवा जब तक लाल ना हो ना, तो फिर वो थोड़ा सा लपसी टाइप का दिखता, अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ऐसे पसंद है। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया था और देखिए अच्छे से वो गाढ़ा होने लगा है, पक गया है। फिर मैंने यहाँ पे मिला दी थी शक्कर, और शक्कर मिलाकर भी ना इसे मैंने कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। और ये देखिए शक्कर डालने के बाद फिर से गीला हो जाता है। फिर मेरा हलवा देखिए यहाँ बन रहा था, तब तक मैंने यहाँ सोचा चलो मेवा काट लेते हैं। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और काट कर मैंने यहाँ पे हलवे को निकाल लिया था। थोड़ा सा गीला ही छोड़ा था क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो फिर जमने लगता है, इसलिए थोड़ा सा गीला ही रखा था। और अभी सबको आने में थोड़ा टाइम भी था, तो इसीलिए सबके आने से पहले मैंने बना लिया था हलवा। मेरा यहाँ हलवा देखिए अच्छी तरीके से सब बन गया है, बनकर तैयार हो गया है, देखने में लग रहा है ना अच्छा। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पूजा की तैयारियां हो रही थी और सब आने ही वाले थे धीरे धीरे, क्योंकि कम से कम 8 बज रहा था। 8 सवा 8 तक सब लोग आ जाते हैं। ये देखिए जैसे कुछ लोग आ गए थे और फिर अभी कुछ लोग और बाकी थे जो आने के लिए। आप रोज़ देखेंगे ना कि मेरे यहाँ कोई ना कोई आते ही जाते रहता है, मतलब भीड़ बराबर रहेगी, आपको ये सब लोग दिखेंगे। मतलब किसी को कहना नहीं पड़ता है, बस एक बार बताना पड़ता है कि हाँ गणेश जी की स्थापना हुई है। सब खुद ब खुद 8 बजे के बाद से आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सब लोग आ जाते हैं करीब 8:20 या 8:25 तक मेरे यहाँ आरती शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि देखिए कितने लोग आ गए हैं और आरती कितने अच्छे से शुरू हो गई है सब लोगों ने। तो यहाँ मैंने पहले आरती की थी, फिर एक एक करके मैं सबको एक एक मौका देती हूँ कि चलो सब लोग आरती कर लें। क्योंकि मुझे लगता है ना, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सोच के जब आते हैं और इतनी श्रद्धा भाव से बिना कहे रोज़ बेचारे आ जाते हैं। मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ता कि आप लोग आइए। ये मेरे पूरे मोहल्ले वाले हैं और कुछ रिलेटिव है, रिश्तेदार भी हैं। इसमें मेरी जेठानी भी है, बउआ भी है, और जेठानी का बेटा भी है, जेठानी की बेटी है, और परिवार है, रिश्तेदार है, कोई देवर है तो कोई जेठ है, ऐसे ही सब आते हैं। तो यहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे और देखिए सब एक एक करके आरती करने लगे। मैंने की, फिर सबने एक एक करके आरती की। गणेश जी की स्थापना जब होती है ना, तो लगता है कि बस घर अब मंदिर हो गया। जैसे सब श्रद्धालुओं मंदिर में जाते हैं समय से अपनी पूजा करने के लिए, और वैसे ही सब मेरे यहाँ भी समय से आते हैं। इतना अच्छा लगता है घर। अकेले पूजा करने में समय अच्छा नहीं लगता है, पर देखिए जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सच में सबका भाव देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। सबके मन में भगवान जी के प्रति इतनी श्रद्धा है और सब कुछ ना कुछ मेहनत भी करते हैं। जैसे कि अब मैंने कुछ बनाया प्रसाद, तो मैं डेली बनाती हूँ भगवान जी के लिए दोनों टाइम। और लेकिन यहाँ पे ना जो आते हैं कुछ ना कुछ चढ़ा के ले आते हैं। जैसे कोई बना कर ले आता है या कोई ख़रीद के ले आता है। तो सबके मन में जो भाव है, जिसके जिसको जैसे समझ में आता है वो सब, और फिर वो प्रसाद हम लोग फिर सब में बाँट भी देते हैं। तो यहाँ देखिए सबकी पूजा हो गई थी, सबने एक एक करके आरती भी कर ली। अब यहाँ सबको थी बारी आरती देने की। तो यहाँ मेरी जेठानी है, ये सबको आरती दे रही थी। सबको आरती देने के बाद फिर मुझे यहाँ पे भगवान जी का जो सब लोग भोग लगाए थे वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल करके भगवान जी को दिखाया और उनसे कहा भगवान आप ग्रहण करें। फिर मैंने उनके पैर छुए, फिर हम लोगों ने प्रसाद लगाने चले गए। लेकिन मेरी यहाँ भतीजी है, देखिए वो सबको टीका लगा रही है। और उसके बाद ये मेरे पास भी आ गई और हम दोनों ने मिलकर प्रसाद लगाया सबको देने के लिए। और मेरी बेटी और मेरी जेठानी की बेटी है, वो दोनों मिलकर सबको प्रसाद देने लगे। ये मेरा भांजा है और भी लोग हैं मेरे अपने, मेरे मौसा है, भांजा है, मेरे हस्बैंड है, और देवर है, भाई है, और मोहल्ले के भी बच्चे हैं। तो सबको ही उन लोगों ने प्रसाद देते कम है और ये लोग मस्ती ज़्यादा करते हैं, बातें। फिर जो और लेडीज़ें बैठी थी, किसी को काम होता है क्योंकि देर हो जाती है, तो वो लोग खाना बनाना है, किसी को बच्चे देखना है, तो कुछ तो चली जाती हैं पर कुछ रह जाती हैं। तो हम लोग बैठ कर क्या करते हैं ना कि कीर्तन करते हैं।
ऐसे ही हम लोगों को पूजा करते और थोड़ा कीर्तन वीर्तन करते बहुत देर हो जाती है। फिर हम लोग ने खाना बनाया, खाना खाया, करीब रात के 12 बज गए थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री गणेश।